हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोग क्लास में एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। आज तुम्हारे लोगों की हम मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्वायर, जो कि ज़्यादातर मोस्टली एग्जाम्स में भी आ जाता है और मतलब कि 6 से लेकर 12 तक के एग्जामों में उसकी बेसिकली ज़रूरत रहती है। पता नहीं उससे रिलेटेड सवाल दे देता है, कभी परसेंटेज में उसकी तुम्हें कह देगा कि स्क्वायर की हम एक भुजा 20% बढ़ाते हैं तो स्क्वायर के एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। सारे क्वेश्चन जो डिस्कशन होगा पूरा लेकर चलेंगे और अच्छे ढंग से सीखते हुए चलेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, लास्ट तक देखें जरूर। देखें भाई, स्क्वायर यानी वर्ग, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, ठीक है भाई। स्क्वायर नोट करते हुए चलें। पहली चीज हम आज स्क्वायर के बारे में जानेंगे। होता क्या है स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो। क्या हो? चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक भुजा एक दूसरी भुजा से 90 अंश का कोण बनाए। मतलब समझना, बेसिक सी चीज है। स्क्वायर किसे कहते हैं? एक ऐसी आकृति जो बेसिकली जिसकी सारी भुजाएं समान हो। समान का मतलब ए, ये साइड्स ए और ये भी साइड्स ए और ये साइड्स ए। अगर हम ये निशान लगा दें तो ये बताता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी भुजाएं समान है। एक चीज ध्यान दें भाई, मैथमेटिक्स में हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होता है। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कंसंट्रेशन एकदम से बना के रखना है। इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है और साइड्स सारी इक्वल्स हैं तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये दोनों तुम्हारी जब हम आयत पढ़ा चुके हैं और ये वर्ग पढ़ा देंगे, इसके बाद समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज ये दोनों आएंगे चैप्टर। ये साइड्स इसकी जो होंगी सब 90 डिग्री की होंगी, तो ये क्या कहलाएगा? ये स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, नोट करें भाई। तो इसकी मेन जो पहचान होती है इसकी क्या होती है? ऑल साइड्स, नोट करते हुए चले भाई, ऑल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं इक्वल्स होंगी। एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। एंगल्स जो बनेंगे सभी कोण 90 अंश के बनेंगे। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्क्वायर। हमने मान ली है साइड्स क्या है, माना कि साइड, लेट किया हमने, क्या किया? लेट साइड इक्वल टू ए। क्या मानी हमने? साइड ए। आप बी भी मान सकते हैं, आप इसको सी मान सकते हैं, पी क्यू आर एस टी कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या ली है? ए। अब इसका हमें निकालना है एरिया, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका फर्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं भाई, समझते चलें पॉइंट्स एकदम से। अगर जितने ज्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे, बेसिकली ये जो हमारी आकृति है, ये आकृति जो सबसे छोटा पॉलीगन्स होता है ट्रायंगल, याद रखें, सबसे छोटा पॉलीगन, इसको नोट कर लें, यानी कि सबसे छोटा बहुभुज। सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है? त्रिभुज। ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि हम समझते हुए चलेंगे क्या है कि एक स्क्वायर का यानी एक वर्ग का एरिया क्या होता है। एक वर्ग का एरिया क्या होता है? एक वर्ग का एरिया होता है, हमें पता है कोई भी चीज का हमें एरिया निकालना है, अगर वो आकृति इस प्रकार की है तो लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही एरिया होता है। नोट करें भाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। इसको हम लिख सकते हैं लंबाई और इंटू चौड़ाई। बेसिक से सीखेंगे और सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या है? ए, चौड़ाई क्या है? ए। यानी कि जो हमने मानी थी साइड्स, वो साइड क्या है, कितनी है? ए और ए। तो हमने क्या देखा, जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकला ए स्क्वायर, यानी कि जो ए स्क्वायर निकला इसको हम क्या कह सकते हैं? साइड स्क्वायर। क्या कह सकते हैं? साइड का स्क्वायर। यानी कि वर्ग में एरिया क्या होता है, जो साइड्स होती है उसी का हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर। ये नोट करें भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देते हुए पढ़ते चलें। बहुत अच्छे से सीख रहे हो तुम लोग।
बढ़िया ढंग से तैयारी अपनी बनाए रखो और अच्छे ढंग से सीखते हुए चलो। इतना नोट हो गया होगा, आगे फिर देखते हैं क्या करवाना है। देखो ये मेन हमने जो फॉर्मूला था एरिया निकलवाना तुम्हें बता दिया है। ठीक बात, बहुत बढ़िया। अब देखो कोई भी आकृति है, अब हमने क्या बताया, वर्ग की जो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, जो आकृति चारों ओर से घेरती है स्थान, तो परिमाप देखो भाई क्या है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक चीज याद रखें, पेरीमीटर का मतलब होता है किसी चीज का अगर हमें परिमाप निकालना, उसके आसपास की हमें दूरी निकाल लेनी होती है। आसपास जैसे कि मान लो कि जैसे ये है, तो इसकी आसपास की दूरी कैसे पता करेंगे, एक तो इधर से ए, फिर ये ए, और फिर इसके बाद ये ए और ये ए। मतलब कुल मिलाकर हमारा जो परिमाप होगा हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, ए प्लस ए प्लस ए और प्लस ए। जितनी भी हमें साइड्स दी होती हैं हम उन साइड्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमने क्या देखा, 4 साइड्स थी, तो क्या आ गया 4a, और a हमारी क्या है, साइड है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो इसका पेरीमीटर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि हम कह सकते हैं 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम अच्छे ढंग से सीखते चले, क्वेश्चन कवर अपने आप हो जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पेरीमीटर हो गया, अब इसके बाद हमारा क्या बाकी है वो चीजें और हम देख लेते हैं। चलो अच्छे ढंग से सीखते हैं भाई। ये देखो तुम्हारा था स्क्वायर। अब स्क्वायर में एक चीज और होती है, डायगोनल। डायगोनल कैसा होता है, याद रखें, डायगोनल हमेशा विकर्ण को कहते हैं, डायगोनल किसको कहते हैं, विकर्ण को। मतलब कि तिरछी ऊंचाई मान लो या तिरछी दूरी मान लो, जो तिरछी दूरी होती है वही विकर्ण कहलाती है, तिरछी दूरी विकर्ण कहलाती है। ये साइड्स है ए, ये साइड्स भी है ए, और ये भी ए और ये भी ए। एक जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसमें विकर्ण बनते हैं कितने, 2, एक ये और एक और विकर्ण बनेगा। ठीक है, अब हमने एक चीज सीख ली, बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने, इसका विकर्ण जो है हमने मान लिया क्या है, डी, डी फॉर डायगोनल, यानी कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। देखो जो इकाई हमें दी होगी हम वो इकाई नोट करेंगे, चाहे एरिया निकाल रहे होंगे तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी होगा। अभी केवल फॉर्मूला बनवा रहे थे, तो फॉर्मूला जैसे होंगे वो बने रहेंगे और इकाई हम बाद में जब क्वेश्चंस कराएंगे तो जोड़ेंगे। वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक चीज ध्यान देना, ये क्या बन रहा है, एक समकोण चतुर्भुज, क्योंकि एक भुजा इसकी क्या थी 90, सभी 90 हैं, वैसे तो तुम्हें पता ही है सभी भुजाएं क्या है 90 डिग्री की हैं, मतलब सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, और भुजा हमारी सारी की सारी बराबर है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। एंगल लेना है ए बी सी, हम निकालना सिखा रहे हैं बेसिक से, तो लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी, आगे लिख लें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, पाइथागोरस की प्रमेय से, की प्रमेय से, ये कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी जो कर्ण होती है। कर्ण कौन सी भुजा होती है, जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये भुजा लंब कहलाती है और ये भुजा आधार। उन्होंने जो एंगल दिया था
मतलब जो उन्होंने फॉर्मूला दिया वो क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का। हम तुम्हें डायगोनल निकालना सिखा रहे हैं, भूल जाओ तब भी निकाल लो, प्रॉब्लम्स ना हो। याद करना वो चीज़ें अलग की बात है, एक बार में सीधे फॉर्मूला लिख दे याद हो गया, पहले निकालना भी आना चाहिए। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, डायगोनल हमने लिया है डी, तो डी का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है ए, यानी साइड्स हमें दी, लंब हमारा दिया है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस आधार भी कितना है हमारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये लंब है, और ये वाली है लंब और ये वाली है आधार और ये वाली हमारी है कर्ण। ये देखो हमने तीनों नोट कर दी। यही जो कर्ण है यही विकर्ण बनी है, यानी कि डायगोनल। देखो डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर, अगर कोई साइड सेम है तो उसको भी ए स्क्वायर लिख रहे हैं। फिर क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, और इधर क्या है बेटा डी का होल स्क्वायर। अब डी बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या चला जाएगा 2 और साथ में ए स्क्वायर। हुआ क्या, जब डी से हमने बाहर निकाला तो डी बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, यानी डायगोनल आता है भुजा √2, यानी विकर्ण आएगा हमारा a√2। इसको लिख सकते हैं भुजा √2। नोट करें भाई। इतना नोट कर लें भाई, समझ लें क्या है कि वर्ग का विकर्ण हमने निकलवा दिया। किस तरीके से निकलवाया तुम लोग समझ चुके हो, पाइथागोरस की प्रमेय लगवाई, इसके बाद कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करना 2a स्क्वायर, इसका रूट इस पे गया, रूट हटाने पर हमें a बाहर आ गया और अंदर रह गया √2, यानी a हमारी है साइड्स यानी भुजा √2। ये हमारे कुछ 3 फॉर्मूले थे जिन्हें आप लोगों ने अभी सीखा, तीनों को कंठस्थ कर लें और अपने माइंड में सेट कर लें। अब बनाएंगे हम क्वेश्चंस। अब क्या बनाएंगे, क्वेश्चंस, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज जो थी, फॉर्मूला जो थे, वो हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ध्यान देना भाई, अब समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन है भाई, नोट करें। एक वर्गाकार प्लॉट, क्या है प्लॉट जिसमें मकान बनते हैं, एक वर्गाकार प्लॉट की लंबाई, प्लॉट कैसा है वर्गाकार, और प्लॉट की लंबाई 10 मीटर लिख लो भाई, सेंटीमीटर ज़्यादा छोटा हो जाएगा प्लॉट भाई, इतना छोटा प्लॉट होता ही नहीं है, ठीक है 10 मीटर ले लें, क्या ले लें 10 मीटर। अब 10 मीटर हमने ले लिया, एक वर्गाकार प्लॉट है जिसकी लंबाई क्या है 10 मीटर है, तो प्लॉट का क्षेत्रफल तथा प्लॉट की परिमाप व विकर्ण बताओ, नोट कर ले भाई इतना, ठीक, इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर ले, इंक डाल लें भाई। अब इंक जरूरी भाई, इंक तो डालनी ही पड़ती है, मान लो अब खत्म हो जाती है चलते चलते, तो इंक तो डालना जरूरी है भाई, नहीं तो तुम लोगों को दिखेगा भी नहीं, फीके हो जाएंगे। क्वेश्चन नोट करते रहें और पढ़ते रहें मन लगा के, घर में तैयारी करने का शुभ अवसर है, सब चीजें एकदम क्लियर करें। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लंबाई दी है। अब एक बात बताओ, जो वर्गाकार प्लॉट होगा उसकी जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी, यानी कि लंबाई इक्वल टू चौड़ाई, क्यों वर्गाकार है, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी बेटा, याद रखें ये बात, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी चौड़ाई, यानी कि हमारी जो भुजा निकलेगी बराबर भुजा होगी, वही हमारी क्या हो जाएगी भुजा, और भुजा है कितनी 10 मीटर, कितनी है
10 मीटर। चलो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है नोट करें भाई। हमने बताया था भुजा स्क्वायर यानी साइड्स का स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तुम चाहो तो लंबाई इंटू चौड़ाई भी कर सकते हो, जैसे कि हम प्लॉट अगर बनाना चाहें तो इस प्रकार का प्लॉट है कोई, और वो 10 मीटर लंबा है और 10 ही मीटर चौड़ा है, और इधर भी उसकी जो दूरी है वो भी, और 10, कुल मिला के ये प्लॉट है। इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी और इसको डी। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। साइड्स का स्क्वायर कराना है। हमने जो किया क्वेश्चन, साइड्स हमारी भुजा कितनी थी 10 मीटर, 10 का, और साथ में क्या लिखना है इसके साथ में मीटर भी लिखो भाई, स्क्वायर। तो ये हमारा 10 की पावर 2 है, तो 10 मीटर और गुणे फिर 10 मीटर, इस प्रकार से करना है। ये एकदम कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो 10 दसारम 100 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हें यूनिट जरूर लिखनी है, 100 मीटर स्क्वायर यूनिट लिखनी है। ये तुम्हारा एरिया आ गया भाई, क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। हिंदी मीडियम वाले भी सीखते चले और इंग्लिश मीडियम वाले भी सीखते चले। मेन चीज है आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये निकाल लिया हमने इसका क्या, एरिया। अब इसका निकालना हमें पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्वेश्चंस करते हैं और एक दो, चलो पेरीमीटर के लिए जगह नहीं है भाई, निकालते हैं। देखो अब क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से करते हैं। पेरीमीटर क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो भाई पेरीमीटर क्या है, हमने बताया था 4 इंटू साइड, यानी 4 और किसका मल्टीप्लाई कराना है, भुजा का, 4 इंटू साइड। और तुम लोग अगर चाहो तो मल्टीप्लाई सीधे करा सकते थे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी 10 चौड़ाई भी 10, 10 दसारम 100, फिर भी आंसर आ जाता 100। और अगर चाहते तो चारों को हम पेरीमीटर निकालते हैं, 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 और चारों भुजाएं उनका गुणाकारी, 4 इंटू साइड कितनी है 10 मीटर, तो पेरीमीटर आ जाएगा 10 चौके 40 मीटर, 40 मीटर। 40 मीटर हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। अब एक चीज समझना, हम चाहे तो बेसिकली जोड़ सकते थे 10 को 4 बार, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 40, तब भी तो वही आता। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर सबको जोड़ दे तब भी आ जाएगा, लेकिन ये एक फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको नोट करें भाई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखते हैं और सीखते हुए चलते हैं अच्छे तरीके से। क्या बात है कि विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है हमें, अब विकर्ण। चलो विकर्ण देखते हैं। हमने बताया विकर्ण के लिए क्या करते हैं हम लोग, विकर्ण के लिए हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगवाई थी, और ये भुजा देखो विकर्ण होती है डी। देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ क्या है, स्क्वायर। हमने बताया था साइड रूट 2, यानी कि स्क्वायर साइड रूट 2, जो भुजा होगी और उसके साथ में रूट 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, डायगोनल, यानी कि विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। किसकी लंबाई आ जाएगी, विकर्ण की। विकर्ण की लंबाई निकालनी है हमें, तो क्या करना होता है, इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें और दोनों के ऊपर रूट लगा दें। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे निकाल लिया। इसका हमारा है 10 और रूट 2 मीटर, ये आ जाएगा हमारा डायगोनल। अब देखते हैं ये हमारा आ गया, क्या आ गया भाई, डायगोनल आ गया। क्या आ गया, डायगोनल। अब इसको हम बेसिक से करके देखते हैं, एक बार करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। डी बराबर यानी 10 का स्क्वायर और फिर प्लस 10 का स्क्वायर। हमने स्क्वायर स्क्वायर दोनों का किया तो अंदर आ गया 10 दसारम 100 मीटर स्क्वायर प्लस 10 दसारम 100 मीटर स्क्वायर। दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा हो क्या जाएगा, दोनों को ऐड किया तो हमारा हो गया 200 मीटर स्क्वायर। 200 से हमने क्या निकाल लिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी होता है। किस प्रकार से होगा देखना भाई, 2 गुणे 100,
2 गुणे 100 मीटर स्क्वायर। तो इससे 10 10 आरम 100 और 1 मीटर, क्योंकि जो स्क्वायर में चीजें दी होती हैं रूट से बाहर आती हैं एक टाइम, यानी एक बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 जो मीटर है इसको अभी बाद में लिख लेंगे, 10 बाहर और रूट के अंदर 2 और मीटर। ये हमारा आएगा, क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन हमने देखो तुम्हारा लोगों को लगवा दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं और बढ़िया ढंग से लगाते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन और देख लें, इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस होगी तो वो कल करवा देंगे। क्वेश्चन और देख लें भाई, देखें समझते हुए चलें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मेज, एक वर्गाकार क्या है बेटा, मेज है। एक वर्गाकार मेज की भुजा 8 कितनी है, हम ले लेते हैं 8 फीट। कितनी है, एक वर्गाकार मेज है जिसकी भुजा कितनी है, 8 फीट है। जिसमें यूनिट दी है हमें आंसर भी उसी में देना है। मीटर में दिया तो मीटर, फिट में दिया तो फीट में, और अगर किलोमीटर में तो किलोमीटर में देना है आंसर, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, जिसमें भी यूनिट दिया। तो भुजा क्या है, एक वर्गाकार मेज की भुजा 8 फीट है। अब हमें क्या बताना है, मेज का क्षेत्रफल, मतलब मेज में कितनी जगह है, जो वर्गाकार मेज है उसमें कितनी जगह है, वो क्षेत्रफल बताओ, मेज का क्षेत्रफल बताओ। और मेज की परिमाप तथा विकर्ण बताओ। अगर मेज पर, और एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर देते हैं, अगर मेज पर भुजा के अनुपात में शीशा लगाया जाए तथा एक वर्ग फुट शीशा 10 रुपए का है, तो शीशा की कीमत बताओ। शीशा की क्या बताओ, कीमत बताओ। सवाल, एक वर्गाकार मेज की भुजा 8 फीट है, मेज का क्षेत्रफल बताओ, मेज की परिमाप तथा विकर्ण बताओ। अब यहां से क्वेश्चन चेंज, अगर मेज पर भुजा के अनुपात में शीशा लगाया जाए तथा 1 वर्ग फीट शीशा 10 रुपए का है, कितने रुपए का है, 10 रुपए का, 1 वर्ग फीट शीशा 10 रुपए का है, तो शीशा की कीमत बताओ जो मेज में लगेगा, जो मेज में लगेगा। भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे करते हैं देखते हैं। हमने एक चीज कॉन्सेप्ट बनाना है, जो हमारा शीशा मेज में लगेगा वो उसके क्षेत्रफल के हिसाब से लगेगा। मेज का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही शीशा लगेगा, और हम शीशा की कीमत बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 1 वर्ग फीट शीशा की कीमत पता है 10 रुपए। चलो देखते हैं भाई, सबसे पहले एरिया निकाल लें, वही शीशा भी लगा देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई,
भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी भुजा यानी साइड का स्क्वायर। भुजा कितनी है 8 फीट, तो 8 और साथ में फीट है और स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 फीट स्क्वायर या वर्ग फीट लिख सकते हैं। 64 फीट स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकला। अब हमें शीशा की लगे शीशे की कीमत, लगे शीशे की कीमत, लगे हुए शीशे की कीमत कैसे निकालते हैं। देखो 1 वर्ग फीट 10 रुपए का है। कितने रुपए का है 10 रुपए का। तो 64 वर्ग फीट बराबर कितने हो जाएगा 64 गुणे 10 यानी 640 रुपए का शीशा लगेगा भाई। कितने रुपए का लगेगा 640 रुपए का। क्या हमारा क्वेश्चन इतना ही था? हमारा क्वेश्चन इतना नहीं है, हमें अभी परिमाप और विकर्ण भी बताना है। तो परिमाप और विकर्ण को भी देखें और समझें भाई, अच्छे तरीके सीखते हुए चलें। ये तुम्हारा हमने शीशे की कीमत निकाल दी थी। अब हम इतने में ही देखते हैं क्या क्वेश्चन में देखेंगे हम परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमने बताया था, याद कर लें, 4 गुणे भुजा यानी 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू भुजा कितनी है 8 फीट। 8 फीट इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि एक बार फीट यूज होगा, वहां 2 बार फीट यूज होता है, मल्टीप्लाई होती है ना लंबाई की चौड़ाई में, तो फीट का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ केवल एक बार यूनिट यूज हुई है तो 8 चौके 32, यही तो हो जाएगा भाई। हाँ बिल्कुल 32 फीट आंसर आ जाएगा। परिमाप कितनी निकली हमारी, परिमाप आ जाएगी 32 फीट। अगर हमें मेज के आसपास कोई ब्लीडिंग लगवानी है तो वो कितने फीट की लगेगी 32 फीट की। मेज के आसपास अगर कोई कार्य कराना है तो वो 32 फीट का होगा। मेज के ऊपर कोई कार्य कराना है तो वो हमारे एरिया के इक्वल लगेगा, यानी 640 रुपए जो लगे वो एरिया के इक्वल लगे। शीशा की कीमत निकली थी वो। अब हमारा ये पेरीमीटर का स्क्वायर निकल आया, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल आया। अब हम एक चीज देखते हैं, पेरीमीटर जो दिया है डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर सबको पता है, हमने बताया है साइड रूट 2। साइड रूट 2 कैसे कि देखते हैं भाई, 8 है तो साइड हमारी कितनी 8 रूट 2 फीट। ये हमारी आ गई विकर्ण। क्या आ गया भाई विकर्ण। अब तुम लोग कहोगे उस तरीके से करके दिखा दो, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आओ करके देखते हैं भाई। देखो हमने क्या किया, अगर करना चाहें तो इस जगह पे कर सकते हैं। d इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 8 फीट का स्क्वायर और प्लस 8 फीट का स्क्वायर। जब हमने फिर किया तो आ गया 64 और प्लस 64 और दोनों के साथ फीट स्क्वायर और फीट स्क्वायर, दोनों क्या आ गया बराबर ये है ना। अब जोड़ देते हैं तो जोड़ा तो कितना हो गया 4 और 4 8 और 6 6 12 128 फीट स्क्वायर आ गया। इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से, जरा इधर देख लें भाई। इतने में इसको जब हम तोड़ के लिखेंगे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 64 इंटू 2 और इंटू फीट स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो किस प्रकार से बाहर आ जाएगा, हमारा 8 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा केवल रूट 2 और हमारा फीट बाहर आ जाएगा, वो भी एक बार। तो इस प्रकार से जो हमने आंसर डायरेक्ट बताया था तुम्हें कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर भुजा रूट 2 होता है, भुजा रूट 2, तो वही आंसर भी आ गया। देखो 8 रूट 2 हमने ये बेसिक से समझा दिया और ये इसका फॉर्मूला बेस था। तो इतना नोट कर लें। आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। बहुत अच्छे ढंग से तुम लोगों ने क्लास देखी, अच्छे से तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो। सब लोग, हम लोग एकदम कायदे से मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लोगों के लिए, और तन मन धन से मेहनत करो, अच्छे से घर पे रहो और अपने माता पिता का सम्मान करते रहो, गुरु का सम्मान करो, सभी का सम्मान करो, अपने इस बड़ों का। अच्छे से तैयारी बना के रखो, जज्बे से मेहनत करो। जय हिंद।